पटना के गांधी मैदान से छात्रों का मार्च शुरू हो गया है, जो कि सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई है जहां पर छात्रों को रोका जा रहा है। ये सीएम आवास के घेराव का प्लान पहले से इनका आह्वान था और इसके बाद ये टकराव देखने को भी मिल रहा है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग वो कर रहे हैं और पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, ये तमाम तरह के स्टूडेंट्स के आरोप हैं और उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जबकि परीक्षा पूरी हो गई है, रिजल्ट आ गया, जिस सेंटर पर आरोप लगे थे उस सेंटर पर री एग्जाम भी हुआ, चयन भी जो अभ्यर्थी हैं उनका हो गया, यानी कि पूरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, चयन भी हो चुका है। लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि उसे रद्द किया जाए क्योंकि उसमें पेपर लीक हुआ था। 912 इसमें सेंटर थे जिसमें एक सेंटर पर ही आरोप थे। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस समय ग्राउंड जीरो पर। रोहित, इस समय क्या तस्वीर है सड़क की? राजीव, इस वक्त जो बैरिकेडिंग नंबर 2 लगाया गया था गांधी मैदान में, वहां पर अभी फिलहाल छात्र जो हैं वो उनको रोका गया है और आपको हम तस्वीरों के जरिए ही सीधा दिखाते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है। और पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये छात्र जो हैं वो दूसरे बैरिकेडिंग के पास आकर अभी फिलहाल रुके हुए हैं। और किस तरीके से इन लोगों ने जो पुलिस बैरिकेडिंग को जो खिलौना बना के इन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो हम लोगों ने दिखाया है, लगातार दिखा रहे हैं आज तक पे। और फिलहाल हाथों में तिरंगे लेकर और बीपीएससी और बीएसएससी के हाथों में तख्ते लेकर फिलहाल ये दूसरी बैरिकेडिंग के पास संघर्ष की स्थिति यहाँ बनी हुई है। छात्र जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर इन सब को रोक कर रखा हुआ है और मुख्यमंत्री आवास तक ये लोग का जाने का जो है वो फिलहाल कार्यक्रम था। इन लोगों ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और याचना करना चाहते हैं कि भाई बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में इनके हिसाब से इनका आरोप है कि धांधली हुई थी, तो पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए। लेकिन उनके बाद सबूत भी इन लोगों ने कुछ कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन कोर्ट ने भी उन सबूतों को नाकाफी माना था और इसीलिए पूरी परीक्षा जो है उसकी प्रक्रिया समाप्त भी हो गई, चयन भी हो गया छात्रों का जो। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में आप देखिए फिलहाल अभी भी संघर्ष जो है वो चल रहा है। छात्र छात्राएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ने भी यहाँ पर खासा बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख सकते हैं हाथों में ये देखिए टीयर गैस शेल, ये सब तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देखिए टीयर गैस शेल का भी जो है यहाँ पर तैयारी है कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, तो फिर इनका भी इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। उसकी आशंका है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर लाठीचार्ज करने की नौबत आए तो उसमें खुद को कैसे बचाना है, पत्थरबाजी अगर होती है, क्योंकि अमूमन ऐसे आंदोलनों में देखा जाता है कि पत्थरबाजी भी हो जाती है, तो पुलिस अपने तरीके से यहाँ पर तैयार है। किसी भी तरीके की जो अगर स्थिति और ज़्यादा अनियंत्रित होती है तो उस पर काबू पाने के लिए। लेकिन इस वक्त राजधानी पटना में जो है वो ज़बरदस्त टकराव, संघर्ष छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच में नजर आ रहा है। राजीव, ठीक है रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। जबरदस्त हंगामा चल रहा है, टकराव देखने को मिल रहा है। ये बैरिकेडिंग लगाए गए थे और उस बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा जा रहा है आप इस तस्वीर में देखिए। हमने ऐसी तस्वीर झारखंड में भी देखी थी जहां मुख्यमंत्री आवास, जहां पर झारखंड का विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और एक एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े थे। आज भी बिल्कुल ऐसी तस्वीर देखने को मिली है और इस मामले में आप पुलिस क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हम लोग रोकेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। वैसे वार्ता पॉजिटिव रहा है और उम्मीद है कि छात्र मान जाएंगे। उनकी बात, बहुत सी बातों को वरीय पदाधिकारी के पास वो लोग रखे हुए हैं और पॉजिटिव इसका रिजल्ट रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि संख्या कम होगी, नहीं मान जाएंगे। वैसे अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हम लोग रोकेंगे यहाँ उनकी। आप लोगों को क्या आदेश मिला है सर? हम लोग का आदेश क्या, हम लोग रोकेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। क्या कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था छात्रों के द्वारा? क्या कोई लेटर पत्र दिया गया था इस प्रदर्शन को लेकर? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। रोहित लगातार हमारे साथ बने। रोहित, डीएसपी कह रहे हैं कि छात्रों के साथ बातचीत भी हुई, तो कितने राउंड की बातचीत हुई, उसमें क्या हुआ, छात्र किस मांग पर रहे हैं, सरकार किस बात पर सहमत है? देखिए राजीव, मैं जैसे बता रहे थे, 2 परीक्षा हो रही है। एक टीआरई 4 को लेकर हंगामा चल रहा है, धरना चल रहा है, तो दूसरी तरफ 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। कल जो मुलाकात हुई थी शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से, वो टीआरई 4 को लेकर हुई थी और टीआरई 4 में भी जो है वो बच्चे चाहते हैं, जो आंदोलनकारी हैं, कि 2 परीक्षा नहीं होनी चाहिए, एक ही परीक्षा होनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो मांग को अभी सरकार ने फिलहाल नहीं माना है और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की भी बात जो है वो
जो छात्र हैं वो चाहते हैं वो उसको नहीं हटा देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको भी खारिज कर दिया है, बीपीएससी ने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में टीआरई लेकिन रोहित, अभी जहां पर आप हैं यहां पर टीआरई 4 वाले स्टूडेंट्स तो नहीं है, ये बीपीएससी वाले हैं जो 17वीं बीपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, यहाँ टीआरई 4 वाले नहीं है। टीआरई 4 वाले जो हैं वो फिलहाल गर्दनी बाग में धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। उन लोगों ने आज 12 साढ़े 12 के आसपास अपनी एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग के बाद क्या फैसला होगा, वो आंदोलन समाप्त करेंगे या जारी रखेंगे, वहाँ फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज की मुख्यतः जो ये यहाँ पर आंदोलन है, यहाँ पर देखिए संघर्ष फिलहाल चल रहा है। आज जो हम बता रहे थे कि आज का मुख्य जो ये आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है, वो आंदोलन प्रदर्शन बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर 78 जो है 70वीं बीपीएससी और बीएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो विभिन्न परीक्षाएं लेता है उसमें जो है हो रही देरी या धांधली या अनियमितता जो है उसको लेकर जो है आज यहाँ पर छात्रों का जो है आंदोलन चल रहा है और पुलिस के साथ यहाँ पर एक तरीके से कहें तो रस्साकशी हो रही है। क्या सड़क से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है, क्योंकि आप कोर्ट में गए, आप वहां पर नहीं प्रूव कर पाए कि परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ, जिस सेंटर में गड़बड़ी हुई वो स्वीकार करते हुए वहां पर री एग्जाम भी हुआ, तो क्या एक सिर्फ और सिर्फ सड़क से प्रेशर बनाने का प्रयास है रोहित? जाहिर सी बात है, छात्रों का कहना है कि भाई जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, वार्ता से बात नहीं होती है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे, आंदोलन के जरिए अपनी मांग उठाएंगे और वही हो रहा है। सरकार ने जो है उनकी मांगों को जो है फिलहाल कुछ मांगों को तो मान लिया था, लेकिन जहां तक हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, मुख्य तौर पर बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये कल बीपीएससी की तरफ से जो है वो स्पष्ट कर दिया गया और ये भी कह दिया गया कि भाई वो हाथी और कुत्ता वाला जो कहावत सुनाया महोदय राजेश कुमार सिंह ने, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है, उसके बाद तो बवाल और ज़्यादा बढ़ना ही था, जहां पर उन्होंने छात्रों की तुलना कुत्तों से कर दी। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर किरकिरी, सरकार को मालूम था कि ये बयान घातक है। डैमेज कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी ने जो है उस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखें, कोई हलचल होगी तो हम आपके पास फिर से लौटेंगे।